इसराइल गाजा में जंगी जराइम की हदें भी पार कर चुका। गाजा में जख्मियों से भरे अस्पताल पर बमबारी कर दी। जख्मी बच्चों और खवातीन समेत 500 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों शदीद जख्मी। गाजा पर इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3,500 से तजावुज़ कर गई। 13,000 से ज़ायद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत आलमी सतह पर इसराइल के अस्पताल पर हमले की मजम्मत। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अस्पताल पर इसराइली हमला नाकाबिल कबूल है। अस्पताल मुक़द्दस है और इनकी हर कीमत पर हिफाजत की जानी चाहिए। हमास के हमले इज्तिमाई सज़ा का जवाज़ नहीं हो सकते। अस्पताल पर हमले की वजह से उर्दून, मिस्र और फ़लस्तीनी सदूर ने खित्ते के दौरे पर पहुंचे अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात मनसूख कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने कहा कि असर और रसूख रखने वाले ममालिक गजा में खौफनाक सूरत हाल को ख़त्म करने की कोशिश करें। ايش صار معك يا عمو؟ ايش صار؟ ها؟ كنت نايم؟ ايش صار؟ ايش؟ كنت نايم؟ وصار قصف؟ صار قصف عليكم وانتم نايمين؟ خايف الحين؟ خايف ليش خايف؟ خلص القصف الحين خلص يا عمو خلص خلص هيني معاك ماشي؟ خلص انت بطل لا انت خايف ايش خايف؟ بدك ابوك؟ الحين بجيب لك وين اذا بتسكت بجيب لك خلاص؟ بجيب لك تمام؟ गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले में बच जाने वाले 1.5 साल के बच्चे ने क्या देखा? डॉक्टर्स ने दहशत से लरसते बच्चे से बार बार पूछा कि क्या देखा। बच्चे ने 2 बार लफ्ज़ अदा करने की कोशिश की मगर कुछ बोल ना पाया। डॉक्टर ने गोद में उठाया तो फूट फूट कर रो पड़ा। अमरीकी सदर जो बाइडन की दौरे पर इसराइल आमद। एयरपोर्ट पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और सदर को गले लगाया। अमरीकी सदर इसराइली फोर्सेज और हमास की जानिब से कैदी बनाए जाने वालों के ख़ानदानों से मुलाकात करेंगे। आलमी बरादरी की नाराज़गी पर इसराइल का अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि अस्पताल इस्लामी जिहाद के रॉकेट का निशाना बना। आलमी मीडिया ने इसराइली दावे को झूठा करार दिया। Half a dozen, maybe a few more people being killed in such rocket attacks, but we've never seen anything on the scale of the sort of explosion. We should also say that the Israeli military at this point is not providing any evidence to back up its claims that this was a Palestinian Islamic Jihad rocket. गजा के अस्पताल पर हमले के बाद दुनिया भर से सख्त रद्द अमल सामने आने के बाद इसराइल की जिम्मेदारी इस्लामी जिहाद पर डालने की कोशिश नाकाम। गजा के अहली अस्पताल पर हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने ट्वीट किया कि अस्पताल में कायम इस्लामी जिहाद का अड्डा तबाह कर दिया। मगर कुछ देर बाद जब इसराइली हुकूमत की जानिब से बमबारी की जिम्मेदारी इस्लामी जिहाद पर डाली गई तो तर्जुमान ने भी यू टर्न ले लिया। अस्पताल पर बमबारी को इसराइली फौज का कारनामा करार देने वाला ट्वीट डिलीट किया। एक और ट्वीट में पुराने ट्वीट पर अफसोस का इजहार किया और फिर इसराइली हुकूमत की तरफ से वजाहतें घड़ना शुरू कर दी। ما هو الوضع الدقيق في غزة الآن وأنت هناك؟ هل يمكنك الشراء الوضع بشكل أفضل؟ بدون كهرباء، بدون ماء، بدون طعام، بدون محروقات، من أجل تشغيل المستشفيات ومن أجل تشغيل آبار المياه. फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मरवान अबू सादा की जियो न्यूज़ के वॉर रूम में खुसूसी गुफ्तगू का। गाज़ा पट्टी के शहरी इंतहाई संगीन और गंभीर इंसानी सूरत हाल से दो चार हैं और नामसायद और नामुनासिब हालात में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो चुके हैं। पानी, बिजली और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी मादूम हो गई हैं। तेल की अदम दस्तियाबी है। सेहत और सफाई की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। स्कूल्स और शेल्टर होम्स की देखभाल रुक गई है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गजा अस्पताल पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। अंधाधुंध हमले ख़त्म करने का मुतालबा। कहा अस्पताल को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। आलमी बरादरी इसराइल को बेगुनाह फ़लस्तीनियों के कत्लेआम से रोके।
निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का गजा में अस्पताल पर इसराइली बम हमले पर रद्द-ए-अमल। कहा, बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद और इज्तिमाई सज़ा का ये दौर फौरी बंद होना चाहिए। इसराइल का गजा में अस्पताल पर घिनौना हमला अपने दिफा का अमल नहीं है। फ़लस्तीनियों का उनके घरों से जबरी इनखला ख़त्म किया जाए। इंसानी इमदाद बग़ैर रुकावट के गजा तक पहुँचने की इजाज़त दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की भी इसराइल के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। कहा, अस्पताल पर हमले में ज़्यादातर बीमार ज़ख्मी अफराद मारे गए। ताज़ा वाक़या फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का तसलसल है। बेल्ट एंड रोड्स के आइडिया पर चीनी सदर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का बीजिंग में बेल्ट एंड रोड्स के आला सतही फोरम से खिताब। का BRI तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। पाकिस्तान चीन के तरक्याती मॉडल से बेहद मुतासिर है। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और दबाव के चैलेंजेस दरपेश हैं। मरबूत रवाबित ही अवाम की खुशहाली का बाइस बनते हैं। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, BRI और CPEC के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। CPEC के तहत $25 अरब से ज़ायद के 50 मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। इजलास की साइडलाइंस पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। पाकिस्तान का हथियारों के निज़ाम अबाबील का कामयाब तजर्बा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR का कहना है कि तजर्बा मिसाइल सिस्टम का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम और डेटरेंस को मजबूत बनाना है। मुख्तलिफ डिज़ाइन तकनीकी पैरामीटर्स का जायजा लेने के लिए तजर्बा किया गया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद लैंड करेंगे। केसेस का सामना करना चाहते हैं, अदालत तक पहुंचने के लिए गिरफ्तारी से रोका जाए। नवाज शरीफ के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। हिफाजती जमानत की दरख्वास्त एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में दायर की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को एफेड्रिन केस से बरी कर दिया। लीगी रहनुमा की उम्र कैद की सजा कलअदम करार। हनीफ अब्बासी का कहना है कि 11 साल से ये केस भुगता, 11 माह की कैद भी काटी, मुझे 2 इंतखाबात से बाहर रखा गया। शेख रशीद अब इलेक्शन में आएगा तो अब इलेक्शन में मुकाबला होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा, ये इस झूठ से बरियत है जिसका सामना नवाज शरीफ को कई बरस तक करना पड़ा। इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI को बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने की इजाज़त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट को अपनी निगरानी में चेयरमैन PTI को बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने की हिदायत। इक्कीस अक्टूबर को मजीद सियासी रहनुमाओं की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। रावलपिंडी से अहम सियासी खानदान की IPP में शमूलियत मुतवक्के। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी पर IPP बड़ा सरप्राइज देगी। अफगान शहरियों को मुबैना पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट के इजरा की तहकीकात। सऊदी अरब ने अफगान शहरियों के 12,096 पासपोर्ट पाकिस्तानी सफारत खाने भिजवा दिए। DG इमिग्रेशन और पासपोर्ट की सरबराही में तहकीकात के लिए कमेटी कायम। कमेटी सऊदी अरब रवानगी की सहूलतकारी के लिए मुख्तलिफ इदारों की मिली भगत का तयन करेगी। सिफारिशात 15 दिन में सेक्रेटरी दाखिला को पेश की जाएंगी। बहरिया टाउन अमल दरामद केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कानून में अमल दरामद बेंच के तसव्वुर पर सवाल उठा दिया। दरियाफ्त किया, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साथी जजेस को अपने फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे सकते हैं? वकील फारूक नाइक ने कहा, अमल दरामद बेंच का कानूनी जवाज या हवाला मौजूद नहीं है। अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान बोले, माजी में अमल दरामद बेंचेस बनते रहे हैं। चीफ जस्टिस ने माजी के अमल दरामद बेंचेस की तफसील तलब कर ली। वकील बहरिया टाउन सलमान असलम भट्ट ने कहा, एक साथ जमा करवाने में रियायत की दरखास्त 2021 में दायर हुई थी। चीफ जस्टिस ने पूछा, 2.5 साल से दरखास्त न लगने पर शिकायत क्यों नहीं की? आप शिकायत करें, अदालत तहकीकात करेगी। वकील सफाई ने कहा, वो किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते। चीफ जस्टिस बोले, हैरत है, आप कार्रवाई ही नहीं चाहते। अब अदालत ये केस मुकर्रर ना होने पर अपने तौर पर अंदरूनी कार्रवाई करेगी। जस्टिस अथर मिनल्लाह ने कहा, बहरिया टाउन को कहना चाहिए कि अदालती फैसले पर अमल करवाएं।
बहरिया टाउन कराची के लिए रकम के तयन का अदालती फैसला हतमी है। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में बड़ी तब्दीलियों की तजावीज़। अफवाज पाकिस्तान के मुलाजमीन तजावीज़ से मुस्तस्ना करार। वजारत खजाना ने समरी वज़ीर आज़म को बढ़ा दी। पेंशन के मौजूदा फार्मूले के तहत किसी भी सरकारी मुलाजिम की हासिल करदा आखिरी तनख्वाह के मुताबिक पेंशन जमा की जाती है। नुमाइंदा जंग और दी न्यूज़ मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक समरी में सिफारिश है कि मुलाजमीन की आखिरी तनख्वाह के बजाय आखिरी 3 साल की तनख्वाहों की बुनियाद पर पेंशन को इकट्ठा किया जाए। सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के वक्त 35 के बजाय 25% रकम यकमुश्त और बाकी 75% रकम माहाना किस्तों में अदा की जाए। सरकारी मुलाजिम की पेंशन को तीसरी सतह जैसे कि गैर शादीशुदा, तलाक याफ्ता या बेवा बेटी को उम्र भर देने के बजाय सिर्फ 10 साल तक देने की भी तजवीज़। शोहदा के खानदानों के लिए यह हद 20 साल करने की सिफारिश। डॉलर की गिरावट रुक गई, कीमत फिर बढ़ना शुरू। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.97 महंगा होकर 280 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपए महंगा, भाव 280 रुपए हो गया। मनशियात ट्रेन में छुपाकर स्मगल करने का इल्जाम। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर गिरफ्तार। ANF ने ट्रेन के इंजन रूम में छुपाई गई 12 किलो चर्स और 1 किलो आइस बरामद कर ली। फैसलाबाद में ज्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली 7 साल की बच्ची के अहले खाना से निगरा वजीर आला पंजाब की ताज़ियत। मोहसिन नकवी डिज कोर्ट में बच्ची के घर पहुंच गए। घर वालों को मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का यकीन दिलाया। चिल्ड्रन अस्पताल का अचानक दौरा, एक बेड पर 3 बच्चे होने पर बरहमी का इजहार किया। मजीद 150 बेड्स लगाने की हिदायत। मुशर्रफ का दौर था। बेनज़ीर भुट्टो 8 बरस की जिला वतनी के बाद पाकिस्तान पहुंची थीं। कराची में मिसाली इस्तकबाल हुआ। शाहराह फैसल पर कार साज के करीब बुलेट प्रूफ ट्रक के करीब 2 धमाके हुए। बेनज़ीर भुट्टो महफूज रही। कारकुनों समेत 175 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक, 600 से ज़्यादा जख्मी हो गए। 2007 में पेश आए सानह कारसाज को 16 बरस बीत गए। आसिफ जरदारी का शोहदा को खिराज अकीदत। अपने पैगाम में कहा कि 18वीं आईनी तरमीम जमहूरियत के शोहदा की जिद्दोजहद का समर है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने शिद्दत पसंदों की मज़ाहमत की, खुद मुख्तार पार्लियामेंट, आइन की बालादस्ती और अवाम की हुक्मरानी से मुल्क की तरक्की का राज बताया। गाजा के अस्पताल पर बमबारी के बाद कई मुल्कों में इसराइल और उसकी हिमायत करने वाले मुल्कों के सिफारत खानों के बाहर मुश्तइल मुजाहरे। लबनानी मुजाहिरीन ने अमरीकी सिफारत खाने पर धावा बोल दिया। इमारत पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया। तुर्की में इसराइली हमले पर मुश्तइल मुजाहिरीन की इसराइली काउंसलेट में घुसने की कोशिश। पुलिस ने वाटर कैनन और मिर्चों का स्प्रे का इस्तेमाल किया। उर्दन में इसराइली सिफारत खाने की तरफ बढ़ते मुजाहिरीन की पुलिस से झड़प। फ़लस्तीनी सरहद खोलने का मुतालबा। ईरान में बरतानिया और फ्रांसीसी सिफारत खानों के बाहर मुजाहरे। ट्यूनिस में मुजाहिरीन का अमरीकी और इसराइली सफ़ीरों को मुल्क से निकालने का मुतालबा। रामल्लाह में फ़लस्तीनी अवाम का सदर महमूद अब्बास के खिलाफ एहतजाज। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की फोर्सेस से झड़पें। अस्पताल पर हमले के बाद इसराइल के हामी ममालिक भी इसराइल के खिलाफ बोल उठे। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों की जानिब से अस्पताल पर हमले की मजम्मत। कहा, अस्पताल और शहरियों पर हमले का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि गाजा में अस्पताल पर हमला नाजायज़ और गैर कानूनी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा बोले, आम शहरियों की जानों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ईरान के सदर कहते हैं, अमरीकी इसराइली बमों के शोले इसराइल ही को निगल लेंगे। तुर्क सदर का इसराइल से वहशियाना जंगी जराइम रोकने का मुतालबा। सऊदी अरब, अमारात, कतर और मिस्र की जानिब से भी इसराइली हमले की मजम्मत। Do you support liberation of Palestine? Certainly. This is God's will that this land should not be under the Zionists. It should be totally under the Palestinian people. Don't you think that it is a surprise that a Jew is here and he is condemning Israeli Zionism? It is not a surprise because the world is aware of Zionism, and these people have taken care of Judaism. They are taking care of their religion.
यहूदी राहिब फ़लस्तीनियों के हामी और नेतन्याहू जैसे शिद्दत पसंदों के मुखालिफ हैं। वो अपने खुदा के हुक्म की पैरवी में यहूदी रियासत के क़याम की भी शदीद मुखालफत करते हैं। यहूदी राहिब कहते हैं कि 2000 साल की हिजरत के दौरान जब हर जगह उन्हें यहूदी होने की वजह से मजालिम का सामना था, तब मुसलमान ही थे जिन्होंने यहूदियों की अपने ज़मीनों पर पनाह दी, उनकी हिफाजत की। मुसलमान मुल्कों में ही यहूदियों ने फ़रोग़ पाया। अब सहयूनियों की जानिब से उन्हें मुसलमानों पर यहूदियत से नफरत का इल्ज़ाम लगाना काबिल कबूल नहीं। यहूदी राहिब कहते हैं कि वो इस बात पर शर्मिंदा हैं कि सहयूनी उनके मजहब के नाम पर जुल्म कर रहे हैं, लोगों को खामोश कर रहे हैं और कब्जे कर रहे हैं। यूएन के दफ्तर में, मरकजी दफ्तर में गजा और फलस्तीन के हक में नारे लिख दिए गए हैं। उसके साथ इनकी पैकेट जो है यूएन की, यूनाइटेड नेशन की, उसके ऊपर पथराव किया गया है। गजा के एक हॉस्पिटल पर इस्राएली बमबारी के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है अरब वर्ल्ड में, उसका बहुत बड़ा मुजाहरा कल यहाँ बैरूत में नजर आया। एक मुजाहरा यहाँ अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर भी किया गया और इस किस्म के जो है वो शैल पड़े हुए हैं जो कि आंसू गैस के शैल हैं और ये यहाँ पे फोर्सेस ने इस्तेमाल करके मजमे को यहाँ से आगे जाने से रोक दिया था। जियो न्यूज़ की खुसूसी टीम की बैरूत से गाजा इसराइल जंग की कवरेज जारी। मैदान जंग से ताज़ा तरीन खबरों की कवरेज के लिए गाजा से 300 किलोमीटर दूर लबनान के शहर बैरूत में मौजूद। बैरूत में मुजाहिरीन के अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत पर एहतजाज और यूएन इमारत के बाहर चौकी पर तोड़फोड़ की बराह रास्त कवरेज। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद पल पल की सूरत हाल बता रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। 4 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बना लिए। हारना मना है में हुए वर्ल्ड कप क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे। साउथ अफ्रीका की नीदरलैंड्स के हाथों शिकस्त पर क्रिकेटर इमाद वसीम का कहना था कि साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड्स को हल्का लिया। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर का कहना था कि साउथ अफ्रीका टीम किसी मौजज़े का इंतजार कर रही थी। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि साउथ अफ्रीका को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। मोहम्मद आमिर का कहना था कि लगता है कि नीदरलैंड्स की जीत का पाकिस्तान को फायदा होगा। शो में गेम के दौरान साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने 80 स्कोर बनाए और क्रिकेटर इमाद वसीम और साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर को हरा दिया। देखिए हारना मना है रोजाना 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर।